हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग बोले कि हाँ इस क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर देने, 3 का बी का वीडियो अपलोड कर देने। और ये जो वीडियो है वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 6 का जो प्रीवियस ईयर है वो 3 का क्वेश्चन नंबर बी है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग कॉल करके मैसेज करके बोले हैं कि इस क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद टाइम मिलेगा तो हम थ्योरी भी अपलोड कर दूंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है क्या क्या, सबसे पहले उसको आप लोग नोट कर लीजिए। बोल रहा है कीपिंग द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कांस्टेंट। ठीक है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा 3F से डिनोट कर रहे हैं। और ये दिया है मेरा कितना, 200 किलो पास्कल। तो लिख दो यहाँ पे 200 किलो पास्कल। यहाँ तक किसी को थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। और ये मेरा क्या है, ये कांस्टेंट है। जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है ना, बस गिवन डाटा लिख दिया करो सबसे पहले। उसके बाद आगे देखो क्या है। आगे मैंने बोला द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन ए सिलिंड्रिकल सैंपल वाज इंक्रीज्ड टिल द फेल्यूर अकर्ड। मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस उसको इंक्रीज कर रहा है, तब तक इंक्रीज करते रहेगा जब तक मेरा सॉइल फेल ना कर जाए। तो लिखो यहाँ पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इसको हम लोग सिग्मा 1F से डिनोट कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं सिग्मा 1F से। इसको तब तक इंक्रीज कर रहा है तब तक मेरा सवाल फेल ना कर जाए। और देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल वेट 300 किलो पास्कल एंड 22 डिग्री। जो दिया हुआ उसको भी लिख ले। कोहेजन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, 300 kPa। और इंटरनल फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है, इंटरनल फ्रिक्शन को 5 से डिनोट करते हैं। और ये कितना मेरा है, 22 डिग्री। तो ये भी लिख लेते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन कितना है, 22 डिग्री। ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस क्या होगा एट फेल्योर। लिख लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस एट फेल्योर। इसका फार्मूला लिख लीजिए सिग्मा 1F। यही तो हमसे पूछ रहा था, ये क्या होगा, मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस एट फेलियर। हमसे इसमें पूछ क्या रहा था, मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस एट फेलियर। तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा 1F निकाल लेते हैं। सिग्मा 1F का फार्मूला क्या था, सिग्मा 3F। फार्मूला नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिए। सिग्मा 3F 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2C 10 45 प्लस 5/2। सब कुछ दिया हुआ ही तो है। सिग्मा 3F कितना है मेरा, 200 किलो पास्कल। तो लिख दीजिए 200 10 स्क्वायर 45 प्लस 5 कितना है मेरा 11, तो 11/2 प्लस 2C कितना है मेरा 300 गुना 300 10 45 प्लस 5 कितना है मेरा 5 है मेरा 22, तो 22/2। सॉरी यहाँ पर हम लोग गलती कर दिए, ये हो जाएगा 22/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में मान पुट कर कर। देखिए मान पुट कर दीजिए आप लोग, तो कितना है 200 गुना 10 स्क्वायर 45 और 22/2 11 लिख सकते हैं इसको। तो 11 प्लस 11, ठीक है। फिर क्या मेरा प्लस 2 गुना 300 फिर गुना 10 45 प्लस 11
कितना आ गया मेरा आंसर? 1329। यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, 1329.133 किलो पास्कल। हमसे पूछ रहा था क्या? मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस। यहाँ पर लिख देते हैं मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस। ये कितना होगा? मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस कैसे निकलेगा? तो सिग्मा 1F माइनस सिग्मा 3F कर दीजिए आप लोग, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस। ये कितना आया है? 1329.133। और सिग्मा 3F कितना आया था? सिग्मा 3F मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था 200। अब जब लोग इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 1129.133 किलो पास्कल। ठीक है, यहाँ तक किसी को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन था मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस एट फेल्योर, ये मेरा सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? शियर और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा फेल्योर प्लेन पर, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पार्ट 2 हम दूसरे पेज पर करते हैं, यहाँ पे करते हैं पार्ट 2। इसके तो क्वेश्चन लिखे थे केवल, हम दूसरा पेज है, चलिए इसी पे करते हैं। दूसरा इसका जो पार्ट 2 है उसका सोल्यूशन। आप क्या करो इसके सोल्यूशन के लिए, ये जो बच्चा इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है ना, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मतलब हार्ड है, या फिर लेंदी बोल सकते हो। हार्ड नहीं, लेंदी बोलेंगे, लेंदी है क्वेश्चन। तो जो पढ़े ही नहीं है शियर स्ट्रेंथ चैप्टर, वो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मोहर सर्कल बनाते हैं। मोहर सर्कल बना लिए, इधर है मेरा नॉर्मल स्ट्रेस और ये है मेरा शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब चलिए इसमें कोहेजन दिया हुआ है। कोहेजन मेरा कितना है? 300 किलो पास्कल। और हमको निकालना क्या है? ये जो पॉइंट है, ये इधर है क्या? नॉर्मल स्ट्रेस, और इधर क्या है? शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर और शियर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर, इसको निकालना है और इसको निकालना है। और फाई जो होता है ये एंगल मेरा दिया हुआ था क्वेश्चन में 22 डिग्री। देखो फाई कितना दिया हुआ था? 22 डिग्री। और ये कोहेजन कितना दिया हुआ था? 300 किलो पास्कल। तो 300 किलो पास्कल ये मेरा कोहेजन हो गया। और देखो इसको डिनोट कर लेते हैं हम लोग से, ये मेरा हो जाएगा R, और ये मेरा हो जाएगा क्या? सिग्मा 1F, और ये सिग्मा 3F। सिग्मा 1F और सिग्मा 3F ये दोनों तो हम निकाल चुके हैं ना। देखो सिग्मा 1F कैलकुलेट किए हैं तो कितना आया है? 1329.133। तो लिख लेते हैं सिग्मा 1F कितना आया है मेरा? 1329.133। और सिग्मा 3F कितना आया है ये भी देख लीजिए हम लोग। और ये देखिए सिग्मा 3F क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना? 200 किलो पास्कल। ये लिख लेते हैं 200 किलो पास्कल, ये भी मेरा किलो पास्कल में था। यहाँ तक किसी को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। और सेंटर क्या आएगा? इन दोनों को भाग करके आधा कर देंगे तो मेरा सेंटर निकल जाएगा। तो कर देते हैं। देखिए ये कितना है मेरा? 200 प्लस 1329.133 भागा 2 कितना है? 764.5665। यहाँ पर लिख दीजिए 764.56। ये मेरा सेंटर निकल गया। ठीक है, सेंटर कैसे निकला था ये पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए। सेंटर ये जगह सिग्मा 1F प्लस सिग्मा 3F बाई 2, तो ये जगह 1329.133 प्लस 200/2, तो ये निकल गया मेरा कितना? 764.56। अब फिर हम लोग रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस दोनों को घटा के आधा कर देते हैं तो रेडियस निकल जाता है। सिग्मा 1F माइनस सिग्मा 3F बाई 2 कर देते हैं तो रेडियस निकल जाएगा 1329.133 माइनस 200/2, तो यहाँ से मेरा रेडियस निकल जाएगा। यहीं पे क्या करते हैं हम लोग? माइनस कर देते हैं केवल, यह हो जाएगा
564 564.5665, ये हो जाएगा मेरा रेडियस, ये मेरा हो जाएगा सेंटर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोल रहा था कि शियर और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा। तो ये जो मेरा शियर है और ये जो मेरा नॉर्मल है, इसको कैलकुलेट करना। देखो इस एक्सिस पे क्या लिए हम, इस एक्सिस पर हम लिए शियर को, और इस एक्सिस पे क्या लिए हैं, इस एक्सिस पे हम लिए नॉर्मल को। ठीक है, इधर शियर और इधर नॉर्मल। देखिए शियर तो ये है मेरा फेल्योर प्लेन, देखो इसके ऊपर जाएंगे तो मेरा सॉइल फेल कर जाएगा, इसके नीचे मेरा सॉइल सेफ है, तो इसके नीचे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये निकाल लेंगे, ये वाला देखो इधर क्या है मेरा शियर है, टाव है ना, शियर है, ये टोटल ये हो जाएगा शियर। इस पॉइंट, ये जो पॉइंट निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा मेरा शियर, और यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल। एक एक करके निकाल लेते हैं, इसमें है क्या, एक शियर निकाल लेते हैं, एक नॉर्मल निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखिए, ये एंगल कितना है 22, तो ये एंगल भी कितना होगा 22, ये एंगल कितना होगा हम यहाँ पर लिख देते हैं 22 डिग्री। ये वाला एंगल को हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, ठीक है, ये वाला एंगल जो है ये वाला यहाँ दर्शा रहे हैं, ये एंगल कितना है 22 डिग्री है। तो ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है, इसके लिए हम क्या निकाल दें, कॉस का फॉर्मूला, इसको मान लेते हैं ये टाउ एफ, यही तो है मेरा टाउ एफ, और यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है सिग्मा है। ये मेरा शियर, ये मेरा नॉर्मल, ये निकालना है हम लोग को ना, पहले ये निकालना है उसके बाद फिर ये निकालना है। ये निकालेंगे तो शियर निकल जाएगा, ये निकालेंगे तो नॉर्मल निकल जाएगा। तो देखिए एक एक करके निकालते हैं। अब देखिए लगा दीजिए कॉस 22 डिग्री, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो ये हो जाएगा इसका बेस परपेंडिकुलर, देखो थीटा के सामने है ना, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जाएगा मेरा बेस, ये हो जाएगा मेरा बेस। तो लिख दो टाउ एफ अपॉन हाइपोटेनस कितना है इसका आर, तो आर ले लेते हैं। तो यहाँ से टाउ एफ निकल जाएगा, टाउ एफ बराबर आर इंटू कॉस 22, आर गुना कॉस 22 डिग्री। तो रेडियस कितना था मेरा, देखो 564.5665 गुना कॉस 22 डिग्री। तो यहाँ से मेरा शियर स्ट्रेस निकल जाएगा एट फेल्योर। देखो इसको भी कर लेते हैं, 564.5665 गुना कॉस 22, देखो ये कितना आया 527.4569 किलो पास्कल। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, अब हमको कैलकुलेट करना है, देखो ये तो मेरा निकल गया शियर, अब हमको कैलकुलेट करना है नॉर्मल। देखिए शियर तो ये मेरा कैलकुलेट हो गया, अब ये नॉर्मल कैलकुलेट करना है। नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमको नॉर्मल ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर हमको ये वाला डिस्टेंस मिल जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता है, सेंटर तक की कितना है 764। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस में ये छोटका वाला डिस्टेंस घटा दे, ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। तो हम किसी भी तरह ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे ये वाला डिस्टेंस, देखते हैं। अगर हम साइन का फॉर्मूला लगा देंगे ना तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। तो साइन लिखिए, साइन, ये इस छोटका जो क्वेश्चन था उसका ए पार्ट सॉल्व हो गया शियर वाला, अब नॉर्मल वाला हमसे पूछ रहा। तो साइन 5 क्या हो जाएगा, साइन 22। देखिए ये जो एंगल था वो कितना है 22 डिग्री है ना, और हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, इसको x मान ले। तो साइन 5 क्या हो जाएगा x अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, x अपॉन आर। यहाँ से x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा r साइन 22, आर साइन 22 डिग्री। आर का मान रख दो यहाँ पे 564.5665 गुना साइन 22 डिग्री। तो इसका मान रख दीजिए आप लोग, जहाँ बस इसके जगह पे फिर से लिख देते हैं 564.5665 गुना साइन 22 डिग्री।
कितना आ गया 211.490। ये जो मेरा जो था पॉइंट, ये छोटा सा x ये निकल गया। अब हमको यहाँ से यहाँ तक तो पता था कितना 764। देखो ये छोटा सा x हम निकाल लिए। हमको यहाँ से यहाँ तक पता था कितना 764। x भी हमको पता चल गया। इसमें से x को घटा देंगे तो ये वाला नहीं निकल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग तो है नॉर्मल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस तो हम निकाल चुके थे। अब निकाल दो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, कितना था टोटल 764.56। तो लिखो यहाँ पे 764.56 माइनस एक्स कितना आया है 211.490। कैलकुलेट करके लिखो। हम डायरेक्ट इसी में घटा देते हैं। 764.56 कितना आ गया 553। ये दोनों में से घटा है तो कितना आया 553 किलो पास्कल। तो ये जो मेरा ये जो बोल रहा था शियर और नॉर्मल स्ट्रेस, ये भी मेरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फेल्योर प्लेन। ये कैसे निकालेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फेल्योर प्लेन। तो पहले हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल लेते हैं। देखो इसका फार्मूला देखेंगे और आंसर आ जाएगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फेल्योर प्लेन। इसमें भी दो केस होगा। पहले ले लेते हैं फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल प्लेन। हम इस बार थोड़ा राइटिंग मेरा अच्छा नहीं होगा, बहुत तेज़ी में बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, और इसलिए इतना मतलब सॉल्व करने में समय लग रहा है। नहीं तो बनाते तो 2-3-4 मिनट तक ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। सबसे पहले मेजर प्रिंसिपल प्लेन से इंक्लिनेशन देखते हैं। इसका फार्मूला था 45 + 5/2। 45 + 5 कितना था मेरा, देखो एंगल कितना दिया था 22, तो 22/2। तो ये कितना आ जाएगा, शायद आ जाएगा 56, 5 × 6 45 + 11 56 आ गया। और दूसरा हो जाएगा फ्रॉम माइनर प्रिंसिपल प्लेन। इसका कैसे होगा 45 - 5/2। इसका 45 - 22/2। 5 22 था ना दिया हुआ, तो इस जगह 45 - 11 तो कितना होगा 34 डिग्री। 56 डिग्री ये आ गया, 34 डिग्री ये आ गया। तो आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो। चलो ठीक है, पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ठीक है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहाँ से लीजिए, यहाँ से बनाना स्टार्ट किए थे, यहाँ से आप ये भी ले लीजिए। मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस निकल गया था यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लीजिए आप लोग। देखिए धीरे धीरे आप लोग को जहाँ से आपको ज़रूरी पड़े आप फ़ोटो लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नहीं तो आपको स्किप कर करके लिखना पड़ेगा वीडियो में। लीजिए चलिए, ठीक है ले लिए। अब क्या कीजिए आप लोग इसका भी ले लीजिए। लास्ट वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। और अब हम क्या करते हैं, जो हमको इम्पोर्टेंट लगेगा वो आपको बता देते हैं थ्योरी, आप वो लोग कर लीजिएगा। गूगल से बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से किसी भी तरह करके जाइएगा। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।